आज हम वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सवाल से कर रहे हैं जो शायद हर घर में, हर दिल में, हर संघर्ष में छिपा है। वह सवाल है कि सुख क्या है और सच में सुखी कौन है। हमारे जीवन की सारी भागदौड़, सुबह से लेकर शाम तक की थकान, रिश्तों से समझौते और सपनों की कुर्बानियां सब सुख के लिए ही तो हैं। लेकिन सवाल है कि जिस रास्ते पर आप और हम चल रहे हैं, वह रास्ता सच में सुख की तरफ ले जा रहा है? इसी सवाल का जवाब महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत पहले, बहुत शांति से और बहुत गहराई से दिया था। वे कहते हैं कि कोई भी अति हमें सुख तक नहीं पहुंचा सकती, चाहे वह त्याग की पीड़ा की अति हो या फिर वह भोग और लालसा की अति हो। बुद्ध जिस रास्ते की, जिस मार्ग की बात करते हैं, उसे कहते हैं मध्यम मार्ग। वे मध्यम मार्ग को समझाते हुए कहते हैं कि यह मार्ग सीधा, शांत और बेहद सरल है। यह एक ऐसा मार्ग है जो इन दोनों अतियों के बीच से होकर गुजरता है। और आज मैं उसी मध्यम मार्ग को आपके और मेरे जीवन की सबसे बड़ी, सबसे चुपचाप सताने वाली समस्या से जोड़कर दिखाना चाहता हूं। और वह समस्या है पैसा और समय। क्योंकि आज हम सबके पास या तो पैसा है या समय है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सच में सुख इन दोनों अतियों के बीच में छिपा है? तो आज इसी का जवाब हम बुद्ध के मध्यम मार्ग में खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मास्टर जी और आपका धम्म देशना चैनल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, यदि हम समय और पैसे के नजरिए से देखें तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में 3 तरह के लोग मिल जाते हैं। आज हम उन्हीं 3 तरह के लोगों की कहानियां सुनेंगे और अंत में फैसला भी करेंगे कि सही मायनों में सुखी कौन है। तो साथियों, पहला आदमी जो रोज सुबह अपने घर से निकलता है, एक फटे हुए झोले में अपनी उम्मीदें लेकर। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कभी कभी तो पूरे महीने की कमाई सिर्फ सब्जी और चावल में ही निकल जाती है। लेकिन जब वह शाम को समय पर अपने घर पहुंचता है तो उसके बच्चे उसके आने की आवाज पहचान लेते हैं। उसकी पत्नी दरवाजे से झांकती है। वह थका हुआ है लेकिन मुस्कुराते हुए अपनी थकान को छुपा लेता है। वह अपने बच्चों के साथ बैठता है, उनकी कॉपियों को देखता है, लेकिन उनकी गलतियों पर नाराज नहीं होता, बल्कि उनकी कोशिशों को देखकर उनकी पीठ थपाता है। उसके पास परिवार के लिए समय बहुत है, लेकिन पर्याप्त पैसा नहीं है। रात को जब उसका परिवार सो जाता है तब वह छत की तरफ देखते हुए सोचता है कि कल अगर मैं बीमार पड़ गया तो दवाइयां कहां से आएंगी? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी स्कूल की फीस कहां से भरूंगा? उनकी शादियां कैसे करूंगा? उस वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, लेकिन उसकी नींद में अपने परिवार के लिए डर जरूर होता है। और यही पैसों का डर उसको भीतर भीतर चुपचाप काटता है। अब साथियों, दूसरे आदमी की कहानी देखिए।
उसके पास महंगी घड़ी है, महंगा मोबाइल है, महंगी कारों की लंबी लाइन है, बड़ा बंगला है जिसके चारों ओर चौकीदार हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके मोबाइल पर हर मिनट कॉल आती रहती है, हर कॉल में पैसा है, हर मीटिंग में फायदा है, लेकिन घर में सन्नाटा है। बच्चे उससे कहते हैं कि पापा आज जल्दी आ जाना, और वह मोबाइल पर बात करते हुए कहता है बेटा आज नहीं कल। वह सच में बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन हर दिन अपने परिवार से थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। और एक दिन वह अपने ही आलीशान बंगले के सोफे पर अकेले बैठा होता है। चारों तरफ महंगा फर्नीचर है, महंगी दीवारें हैं, महंगी तस्वीरें हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं है। उस घर में उसका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं पहचानता। उसके पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, सुविधाएं हैं, बस उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। और जब कभी उसे यह बात चुभती है तो वह भीतर से टूट जाता है। उसके पास पैसा है, लेकिन अपनापन नहीं है, सुविधाएं हैं, लेकिन सुकून नहीं है। अब साथियों, तीसरे आदमी की कहानी देखिए। वह ना तो बहुत गरीब है, ना ही बहुत अमीर है। उसका घर छोटा है, लेकिन खाली नहीं है। उसके घर में बच्चों की हंसी है, माता पिता का स्नेह है, पत्नी का प्रेम है। उसकी नौकरी साधारण जरूर है, लेकिन भरोसे वाली है। वह जानता है काम कितना जरूरी है और घर में रुकना कितना जरूरी है। वह यह भी जानता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। वह ऑफिस से निकलते समय मोबाइल को बंद कर देता है और अपना मन घर की तरफ मोड़ लेता है। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं, उससे लिपट जाते हैं। वह झुककर बच्चों से पूछता है, बच्चों आज स्कूल में क्या सीखा? अपनी पत्नी से प्रेम भरी आवाज में कहता है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वह कुछ समय अपने माता पिता के साथ भी बिताता है। उसके लिए चीजें महंगी नहीं हैं, लेकिन उसके लिए रिश्ते महंगे हैं। उसके पास अपनों के लिए पैसा भी है और अपनों के लिए समय भी है। वह जानता है कि अगर कल नौकरी चली भी जाए तो उसका परिवार, उसके अपने हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। सच कहूं तो जिसने पर्याप्त को सीख लिया, उसने सुख से जीना सीख लिया। साथियों, अब आपसे मेरा सवाल है कि बताइए, तीनों आदमियों में से सुखी कौन है? पहला आदमी जिसके पास अपनों के लिए समय है लेकिन पैसा नहीं है, या दूसरा आदमी जिसके पास अपनों के लिए पैसा है लेकिन समय नहीं है, या फिर तीसरा आदमी जिसके पास अपनों के लिए समय भी है और पैसा भी है। साथियों, यही तो महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है, जो कहता है कि ना हमें भूख की जलन से जल जाना है और ना ही हमें भोग की चमक में खो जाना है, क्योंकि जीवन संतुलन से चलने का नाम है।
इसी संतुलन की शांति को महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि सुख ना तो अति त्याग से मिलता है और ना ही अति भोग से मिलता है। सुख मिलता है उस रास्ते पर जहां मन भी सुरक्षित हो और जीवन भी सुरक्षित हो। उसी रास्ते को बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग। बुद्ध और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दुख केवल अभाव से ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि संसार के ज्यादातर दुख असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। साथियों, अगर आपके और हमारे पास अपने परिवार के लिए पैसा नहीं है तो डर का जन्म होता है और डर से दुख का जन्म होता है, क्योंकि पैसा जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके और हमारे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है तो रिश्तों में दूरियां पैदा होने लगती हैं, बातें मुलाकातें टलने लगती हैं और इन्हीं दूरियों से अकेलापन पैदा होता है और अकेलेपन से डर पैदा होता है और डर से दुख पैदा होता है। क्योंकि इंसान केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि वह एक पारिवारिक प्राणी है। उसे सुख से जीने के लिए पैसे के साथ साथ परिवार के साथ की भी जरूरत होती है। याद रखिए, आपके और हमारे बच्चों को खिलौने नहीं चाहिए, उन्हें हमारा समय चाहिए। माता पिता को पैसे नहीं चाहिए, उन्हें हमारी मौजूदगी चाहिए। जीवन साथी को गहने नहीं चाहिए, उसे हमारा साथ चाहिए। मध्यम मार्ग कहता है कि अपने परिवार के लिए इतना धन कमाओ कि कल का डर न रहे और अपने परिवार को इतना समय दो कि रिश्तों में प्यार बना रहे। आज आप अपने आप से पूरी ईमानदारी से बस एक सवाल पूछिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। पहले आदमी के रास्ते पर जहां समय है पर सुरक्षा नहीं है, या दूसरे आदमी के रास्ते पर जहां सुरक्षा है लेकिन समय नहीं है, या तीसरे आदमी के रास्ते पर जहां जीवन में संतुलन है। जीवन का सुख तिजोरी में बंद पैसों में नहीं है, बल्कि आपकी बाहों के बीच बैठे आपके अपने रिश्तों में है। साथियों, जरा रुकिए और सोचिए, आपका और हमारा जीवन बुद्ध के बताए गए मध्यम मार्ग के अनुरूप हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? घर डर से नहीं, भरोसे से चलेगा। रिश्तों में कड़वाहट नहीं, मिठास होगी। बच्चों के दिल पर बोझ नहीं, दिमाग में दिशा होगी। पति पत्नी के बीच तुलना नहीं, साथ होगा। घर में सिर्फ सुविधाएं नहीं, शांति होगी। गलती होने पर डांट नहीं, समझाने की कोशिश होगी। तब हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि मन को सुरक्षित महसूस कराने वाली जगह बन जाएगा। आइए साथियों, आज हम सब अपने अपने घर में एक छोटा सा मध्यम मार्ग शुरू करें ताकि हमारे जीवन में भी संतुलन हो, अपने हो, अपनापन हो। साथियों, अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें। साथ ही साथ धम्म देशना चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें ताकि आप और हम बार बार मिल सकें। आज की देशना में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और देशना में। तब तक के लिए नमस्कार।